वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां। वक्त आने दे तुझे दिखा देंगे ए आसमां। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं विवेक शास्त्री और आप देख रहे हैं विवेक शास्त्री एस्ट्रोलॉजी। आज हम आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए जो जून का महीना है वो किस प्रकार गुजरने वाला है। क्या होगा जून माह का राशिफल, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही जून महीने में होने वाले ग्रहों के विशेष गोचरों पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर कौन सा योग बना रहा है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही इन योगों का धन, नौकरी, व्यापार, परिवार, प्रेम और विवाह में तथा आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहने वाला है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तथा साथ ही साथ जानेंगे कि इस महीने के विशेष उपाय क्या हैं और इस महीने के लिए आपके लिए क्या होगा शुभ अंक और क्या होगी शुभ दिशा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस महीने में मेष राशि वालों के लिए वो बात बताऊंगा कि उसको सुनने मात्र से आपके 24 घंटे में आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। इस जून के महीने में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। जून 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, आइए गहराई से जानते हैं और समझते हैं। गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो मेष राशि से चतुर्थ भाव में स्थित हो गए। शनिदेव महाराज मीन राशि में 12वें भाव में स्थान बनाएंगे। साथ ही राहु कुंभ राशि में के 11वें भाव में, यानी कुंभ राशि के 11वें भाव में रहेंगे। केतु सिंह राशि के 5वें भाव में ऊर्जा प्रदान करेंगे। मंगल सिंह राशि में 5वें भाव में ऊर्जा प्रदान करेंगे। सूर्य महीने के मध्य तक द्वितीय भाव में वृषभ राशि में रहेंगे और बाद में तृतीय भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध भी सूर्य के साथ तृतीय भाव में प्रभाव बनाए रखेंगे। शुक्र धन और संबंधों को मजबूत करने का इस महीने कार्य करने वाले हैं। मित्रों, जून 2026 का महीना मेष राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन प्रगति देने वाला महीना साबित होने वाला है। मेष राशि वाले जातक याद रखना एक बात, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष राशि का राशिफल। गुरु का चतुर्थ भाव में गोचर, मेष राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का चतुर्थ भाव में आना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि चतुर्थ भाव माता, सुख, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति का भाव माना जाता है। गुरु यहां बैठकर घर के सुख शांति को बढ़ाने का काम करते हैं, साथ ही कुदृष्टि होने पर बिगाड़ने का भी काम करते हैं। जो लोग नया घर खरीदना चाहते हैं या वाहन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल इस महीने बन सकता है। यदि आपकी माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी, तो उसमें भी आपको सुधार के संकेत मिल सकते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है।
जिससे क्या होगा, आपको करियर में उन्नति के अवसर बनते हुए नजर आएंगे। जो ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी इस महीने प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ भी मिल सकता है। आपको मांगलिक यात्राओं का भी लाभ मिल सकता है। शनि के 12वें भाव का प्रभाव, शनि 12वें भाव में बैठकर खर्च बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। अचानक धन खर्च हो सकता है। 12वां भाव विदेश, अस्पताल, यात्रा और मानसिक तनाव का भी माना जाता है। इस समय आपको अनावश्यक खर्चों से बचना है। कुछ लोगों को नींद की समस्या या मानसिक बेचैनी भी इस महीने महसूस होती हुई नजर आएगी। वो क्यों? शनि के प्रभाव के कारण। लेकिन शनि यहां आपको आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाएंगे। जो लोग साधना, ध्यान, पूजा पाठ से जुड़े हुए होंगे उनको विशेष लाभ इस महीने प्राप्त अवश्य होगा। पंचम भाव में मंगल और केतु के प्रभाव के बारे में अब चर्चा करते हैं। मित्रों, जून का महीना विशेष महत्वपूर्ण स्थिति पंचम भाव में बना रहा है, जिससे मंगल और केतु का प्रभाव पंचम भाव में पड़ने वाला है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, प्रेम और शिक्षा का भाव माना जाता है। मंगल यहां ऊर्जा और साहस देने का काम कर रहे हैं, लेकिन केतु के साथ होने से निर्णयों में जल्दबाजी बढ़ सकती है। आपके निर्णय थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। इस समय प्रेम संबंधों में विवाद की स्थिति भी बन सकती है। छोटी छोटी बातों पर अहंकार बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय विद्यार्थियों का मन भटकने की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह योग संघर्ष के बाद सफलता दिला सकता है। यहां मंगल केतु का प्रभाव अंगारक प्रकार का प्रभाव भी बना सकता है, जिससे गुस्सा और अधीरता बढ़ सकती है। इसलिए जून महीने में धैर्य रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। जो विद्यार्थी लोग हैं या छात्र बच्चे हैं। 11वें भाव में राहु, जून महीने में 11वें भाव में राहु रहेंगे, जिसमें क्या होगा, लाभ और मार्केटिंग के लिए आपके लिए अच्छा बनाएंगे राहु। आपकी नई पहचान बन सकती है। सोशल मीडिया, राजनीतिक, मार्केटिंग या ऑनलाइन कार्य करने वालों के लिए विशेष लाभ यह जून का महीना लेकर आ रहा है। अचानक धन लाभ के भी अवसर आपको नजर आ सकते हैं इस जून के महीने में मेष राशि वाले लोगों के लिए। लेकिन राहु का काम भ्रम डालना भी है, भ्रम भी पैदा करता है राहु। इसलिए किसी भी कार्य को करने से थोड़ा सा आपको जल्दबाजी से बचना है। सामान्यतः लोगों पे जल्दी भरोसा ना करें। सूर्य और बुध का तृतीय भाव में प्रवेश भी इस महीने हो रहा है। उसका क्या प्रभाव रहने वाला है? महीने के मध्य के बीच में सूर्य और बुध तृतीय भाव में आएंगे। यहां एक प्रकार का बुधादित्य प्रभाव यानी बुधादित्य योग आपको नजर आएगा। तृतीय भाव साहस, संचार, यात्रा और पराक्रम का भाव माना जाता है। इस समय आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। जो लोग ट्यूशन, मीडिया, लेखन, शिक्षण या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको जून का महीना लाभकारी हो सकता है। छोटे भाई बहनों से आपके इस जून के महीने में मेष राशि वालों के लिए बेहतर संबंध नजर आएंगे। यदि आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो जून का जो दूसरा भाग है यानी दूसरा, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह काफी आपके लिए शुभ हो सकता है। धन और आर्थिक स्थिति कैसी नजर आएगी आपको जून के महीने में, थोड़ा इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करते हैं और बात करेंगे आर्थिक दृष्टि से जून का महीना कैसा रहने वाला है।
आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपको धीरे 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 प्रगति देता हुआ नजर आएगा। राहु लाभ भाव में बैठकर अचानक धन लाभ के योग बना सकते हैं। पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यापार में जुड़े नए ग्राहक आपको नजर आएंगे। ऑनलाइन डिजिटल कार्यों में आपको सफलता इस महीने प्राप्त होती हुई नजर आएगी। लेकिन शनि के प्रभाव के कारण खर्च भी आपके इस महीने बढ़ सकते हैं, इसलिए निवेश सोच समझ कर रखना है और साथ ही आपको थोड़ा समझदारी से भी काम लेना है। अब बात करते हैं इस वीडियो में आगे नौकरी और करियर के बारे में। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह महीना बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जून का यह महीना नौकरी के मामले में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करवा सकता है, परंतु उसका जो फल होगा वह थोड़ा आपको कम मिलता हुआ नजर आ सकता है। गुरु की दशम भाव में दृष्टि प्रमोशन और सम्मान आपको दिला सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो जून के महीने में अंतिम सप्ताह में आपको शुभ समाचार मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ इस महीने मिलता हुआ नजर आ सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के वेतन में इस महीने वृद्धि भी हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में, बात करते हैं व्यापार और बिजनेस आपका इस महीने क्या परिवर्तन लाएगा और क्या आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। व्यापारियों के लिए यह समय बेहद ही अच्छा दिखाई देगा। सूर्य के बलि होने के कारण यह माह आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार के मामलों में आपकी नई योजनाओं पर जो आप काम कर रहे हैं वो भी सुचारू चलती रहेंगी। साझेदारी में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साझेदारी का जो व्यापार होता है वह सिर्फ एक व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है यह व्यापार, कभी कभी बहुत ज्यादा घातक भी हो सकता है, क्योंकि दो कुंडलियों के हिसाब से व्यापार चलता है जो कि साझेदारी वाला होता है। लोहे, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, मीडिया और ऑनलाइन जैसे जो व्यवसाय हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए यह जून का महीना लाभकारी हो सकता है। अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आप कमेंट जरूर करिए और मैं विस्तृत जानकारी आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप अपनी कुंडली का निशुल्क विश्लेषण भी हमारे द्वारा करा सकते हैं दिए गए नंबरों से संपर्क करके। अब बात करेंगे परिवार और वैवाहिक जीवन में आपके क्या परिवर्तन होने वाला है। परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्य आपको इस महीने दिखाई दे सकते हैं। हो सकते हैं माता पिता का जो कार्य होंगे मांगलिक उसमें सहयोग भी प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य चलने वाला है इस महीने। बस थोड़ा सा आपको क्रोध में नियंत्रण रखना है। अपने क्रोध आपके रिश्ते बिगाड़ सकता है। हर बार जब आप क्रोधित हो जाते हैं तो मान लीजिए आप अपने शरीर को धीमा जहर दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ संवाद की कमी विवाद बढ़ा सकती है। खामोश रहने से रिश्ते उदास हो जाते हैं। कभी अपनी सुनाओ तो कभी अपनों की भी सुन लिया करो। अब बात करते हैं प्रेम संबंध के बारे में, कैसा रहने वाला है इस माह। प्रेम संबंध वाले लोग हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। सब कुछ इस महीने बदलने वाला है। पंचम भाव में केतु और मंगल प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। उतार चढ़ाव का मतलब दोनों पति पत्नी में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कई बातों को लेकर के आपस में टकराव हो सकता है। जो उसको पसंद आता है उसको आप पसंद नहीं करेंगे और जो आपको पसंद आता है वह पसंद नहीं करेगा। छोटी छोटी बातें कभी कभी रिश्तों में खटास पैदा कर देती हैं। केतु रिश्ते में ऐसी ही खटास
पैदा करता है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपको कुछ बताना चाह रही हैं। पुराने प्रेम संबंधों में दूरी आ सकती है। कुछ लोगों के जीवन में अचानक नया प्रेम संबंध भी शुरू होता हुआ इस महीने आपको नजर आ सकता है। धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभालना आपके लिए लाभकारी होगा। कठिन से कठिन समय की चुनौती केवल और केवल धैर्य से जीती जा सकती है। कैसा रहेगा आपका इस महीने यानी जून के महीने में स्वास्थ्य का मामला, इस पर भी थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, अमीर और बुद्धिमान बनाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जून के महीने में सिरदर्द, जो सिरदर्द की समस्या है, रक्तचाप की समस्या, पेट की गर्मी की समस्या, नींद की कमी आना, मानसिक तनाव होना, इन जैसी समस्याओं में आपको इस महीने वृद्धि नजर आएगी। ये समस्याएं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, खर्च भी करा सकती हैं। अपने शरीर की रोग और व्याधि को समाप्त करने के लिए जब तक आप स्वस्थ जीवन शैली नहीं अपनाएंगे तो समस्याएं यूं ही बढ़ती ही रहेंगी। योग और ध्यान करना आपके लिए शुभकारी और लाभकारी हो सकता है। जून के महीने के जो विशेष योग हैं, अब इस वीडियो में उन पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। इस महीने मेष राशि वालों के लिए जो योग है वो भी समझ लीजिए। गुरु की शुभ दृष्टि से सुख और करियर में वृद्धि योग बन रहा है। राहु से लाभ योग आपको इस महीने प्राप्त हो रहा है। सूर्य और बुध से पराक्रम यानी बुद्धि योग आपको इस महीने नजर आएगा। मंगल केतु से संघर्ष और क्रोध का योग दिखाई दे रहा है। एक साथ बन रहे हैं बहुत सारे योग, इसलिए थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली भी निशुल्क हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे नंबर के माध्यम से आप हमें कमेंट करके दिखा सकते हैं। यह महीना आपको मेहनत ज्यादा कराएगा परंतु सफलता थोड़ा कम आपको नजर आएगी। आपके लिए शुभ दिशा और शुभ अंक क्या होगा, इस बात पर भी चर्चा करते हैं। आपके लिए शुभ दिशा होगी पूर्व दिशा और इस महीने आपके लिए शुभ अंक होगा 9। अब बात करते हैं जून के महीने में क्या उपाय करें कि यह महीना आपके लिए उत्तम और लाभकारी हो जाए। जून के महीने में हर मंगलवार हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, यह मंत्र आपको 108 बार जाप करना है। इससे क्या होगा, मंगल आपका मजबूत होगा और क्रोध में जो आपको समस्याएं आ रही हैं वो थोड़ा सा कम नजर आएंगी। तो मित्रों, यह था मेष राशि वालों के लिए जून 2026 का विस्तृत राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को यानी विवेक शास्त्री एस्ट्रोलॉजी को भी आप सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार से जुड़ें। और भी इसी तरह के वीडियो आपको प्राप्त हो तो आप बेल आइकन भी प्रेस करें। आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि कोई भी क्रिएटर होता है या कोई भी जो वीडियो बनाता है बहुत मेहनत करता है। इस वीडियो में जो मेहनत होती है वो नजर नहीं आती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप मेहनत को जाया ना होने दें। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें तो आप हमारे परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के लिए आप दिए गए नंबरों से संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।